कैसे हो मित्रों। तर्क और तथ्य हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को छल से मरवाया था। तो मित्रों, वीडियो शुरू करें इससे पहले निवेदन है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, तर्क और तथ्य हिंदी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो मित्रों, यह जो बहुत ही बौद्धिक लोग होते हैं, पढ़े लिखे, वो लोग सदैव श्री कृष्ण भगवान पर ये आरोप लगाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने छल किया। उनके कहने पर इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए। उनके कहने पर कुंती ने कर्ण से ये वचन मांग लिया कि कर्ण केवल कुंती के एक ही पुत्र को मारेगा, कुंती के 5 पुत्र सदैव रहेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कर्ण और इंद्र की। अब कर्ण के पास जन्म से कवच और कुंडल थे, वह उसे यह शक्तियां जन्म से प्राप्त थी। पांडवों की तरह उसने तपस्या नहीं की थी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए। बिना तपस्या के उसे कवच और कुंडल प्राप्त हो गए। जब देवराज इंद्र ब्राह्मण रूप में कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आए तो आप कहेंगे इंद्र ने छल किया, रूप बदला। अरे भाई, इंद्र ने कहाँ रूप बदला? इंद्र ऋषि कश्यप का पुत्र है, वह बाद में इंद्र बना, पहले वह ब्राह्मण पुत्र है। तो उसने ब्राह्मण का रूप लिया, उसमें कैसा छल। और इंद्र ने यह छुपाया नहीं था कि वह इंद्र है। देवराज इंद्र को यह पता था कि कर्ण को यह ज्ञात है कि देवराज इंद्र आएंगे और उससे कवच और कुंडल मांगेंगे। यह सूर्यदेव ने कर्ण को बता दिया था, इंद्र देव को यह ज्ञात था। यानी इंद्र ने यह छुपाया नहीं कि वह देवराज इंद्र है। दूसरी बात, देवराज इंद्र ने वह कवच और कुंडल कर्ण से चुराए नहीं थे, दान में मांगे थे। तो इसमें छल कैसा? कर्ण चाहता तो न देता, परंतु कर्ण की एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के चलते उसने इंद्र को वो कवच और कुंडल दिए। वह व्यवस्था क्या थी? कवच और कुंडल उसकी रक्षा कर सकते थे, अर्जुन को मार नहीं सकते। वह ऐसा इंद्र की शक्ति से कर सकता था। तो उसने यहां पर दान नहीं दिया, लेन देन की। कवच और कुंडल के बदले में इंद्र से उसकी शक्तियां मांगी। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से छल किया, ये कोई जरा समझा दे। अब जब युद्ध आरंभ होता तो भीम का पुत्र घटोत्कच इतनी तबाही मचा देता है, दुर्योधन इतना भयभीत हो जाता कि वह कर्ण को कहता है कि घटोत्कच के ऊपर इंद्र की दी हुई शक्ति से प्रहार करे। कर्ण को विवश होकर अपनी वह शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ती है। वह ऐसा नहीं करता तो युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। तो इंद्र की दी हुई शक्ति कर्ण एक ही बार प्रयोग कर सकता था, जो उसने घटोत्कच पर की। तो इंद्र के साथ जो वह विनिमय हुआ था, लेन देन हुई थी, उसका कर्ण को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसे छल नहीं कहा जा सकता, यह स्ट्रेटेजी है। युद्ध में दोनों पक्ष योजनाएं बनाते हैं, जिसकी योजना ज्यादा अच्छी होती है
वो विजय होता है। यह छल नहीं है। आप कहेंगे श्री कृष्ण भगवान ने कुंती को कर्ण के पास क्यों भेजा? वह इसलिए भेजा कि वह नहीं चाहते थे कि भाइयों के द्वारा भाई मारे जाए। कर्ण युधिष्ठिर का सगा भाई था। एक ही माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। श्री कृष्ण भगवान को पता था कि युद्ध में कर्ण मृत्यु को प्राप्त होगा ही, क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में है। वह अर्जुन के प्राण बचाने के लिए कुंती को नहीं भेजते कर्ण के पास। वह कर्ण के प्राण बचाने के लिए कुंती को भेजते हैं कर्ण के पास। कर्ण युधिष्ठिर के पक्ष में आ जाए, परंतु कर्ण नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण ने तो कर्ण को धर्म के पक्ष में आने का अवसर दिया। एक बार नहीं, बार बार दिया। अब आते हैं कर्ण के जीवन के अंतिम समय, जब वह रथ पर सवार नहीं था। तब श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का मस्तक अपने बाण से काटकर धड़ से अलग कर दिया। तो क्या कर्ण ने पहले अभिमन्यु को नहीं मारा था? अभिमन्यु जो भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्रों से ज्यादा प्रिय था, वह चाहते तो अपने सुदर्शन से एक ही क्षण में समग्र कुरु सेना को और उस सेना के सहयोगियों को समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भंग नहीं किया। परंतु कर्ण ने जो किया था, जो अधर्म आज तक किया था, उसी के फलस्वरूप उसे नियत से रथहीन होकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्ति दिलाई थी, उसके साथ छल नहीं किया था। तो मित्रों, तर्क और तथ्य में आज इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।